जय गुरु जी। करण अंकल जी, आप कैसे हैं? आपके साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। गुरु जी के सामने ही कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करण अंकल जी, मेरे घर में जो है 21 अगस्त से बहुत कुछ अप डाउन चल रहे हैं। सबसे पहले जो है मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, सीधे आईसीयू में वो भर्ती हुए। जैसे तैसे गुरुजी की कृपा से वो ठीक हुए हैं और घर में बहुत सारी आर्थिक तंगी भी चल रही थी, बहुत सारा पैसा लगा है। कहाँ से मैनेज हुआ, गुरुजी ने किया है, वही जानते हैं कैसे क्या हुआ है। डेथ बेड पे मेरे पति थे, वहाँ से बचा के घर लेके आए हैं। और ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मेरा बेटा भी बीमार हो गया है। वो भी अभी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन फीवर उसका नहीं उतर रहा है। अब चूँकि सारे पैसे पति पे लग गए हैं, तो बहुत टेंशन हो रही थी, कैसे होगा, क्या होगा? तो गुरुजी, परेशानी है लेकिन सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। अब मेरा बेटा दिल्ली में जा रखा है। मैंने गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुजी, अब मेरा बेटा आपके शहर में है, आपके मंदिर के नज़दीक है, तो अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसको सही सलामत घर पहुँचाएँगे। क्योंकि पति के बीमारी के बाद सारी उम्मीद बेटे पे थी कि अब वो घर सँभालेगा, इसीलिए उसको देहरादून से घर बुलाया था कि अब थोड़ा हेल्पिंग हैंड एक मेरे साथ हो जाएगा और घर खर्चे में आसानी होगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी की प्लानिंग कुछ और है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मैं प्रार्थना करूँगी गुरुजी से, हर सुबह, हर दिन, हर शाम करती हूँ, हर पल करती हूँ कि गुरुजी, जो भी ये सब कुछ बिखरा हुआ है वो जल्दी समेट जाए, समेट लो। और मेरे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। मेरे जो जूनियर हैं, मेरे जो सीनियर हैं, मेरे लिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू किसी को जवाब नहीं देगी, मैं अपने आप दूँगा। बस उस दिन का इंतज़ार है गुरुजी। जो इज़्ज़त दाँव पे लगी है वो आपने बचाना है, चाहे वो रिश्तेदारों के सामने हो, चाहे वो स्कूल में हो, कहीं भी हो। आपने इज़्ज़त को बचाना है। जो ये बिखरा हुआ है, जो ये तंगी चल रही है, सब कुछ आपने समेटना है। सारा विश्वास आपके चरणों में समर्पित है। और विश्वास इसलिए भी नहीं टूट रहा है क्योंकि गुरुजी हर समय परेशानी के साथ-साथ सॉल्यूशन भी भेजते हैं। अब चूँकि मेरा बेटा दिल्ली में है, तो बहुत मन में तसल्ली है, सुकून है कि वो अब जल्दी ठीक होकर के आ जाएगा। मेरी सारी संगत से यही प्रार्थना है कि आप भी जो है मेरे पति, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। और गुरुजी इसी तरह से सारे संगत परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने, परेशानी में हिम्मत रखने का शुक्राना गुरुपा। और जो भी बुरे कर्म मुझसे हो रहे हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और वैसा भी सब जल्दी से समेट लो और सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुजी। जीवन में आने का शुक्राना, हर पल, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और करण अंकल जी, आप पे भी गुरुजी की कृपा ऐसी बनी रहे। आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने जन्मदिन वाले दिन मुझे इतनी 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 बड़ी खुशी दी, जिसका मैं कल्पना तो करी थी, पर वो पक्का हो ही जाएगी मेरी कल्पना पूरी, तो मैंने शायद नहीं सोचा था संगत जी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं मेरे पास गुरु जी का कोई भी ना पॉकेट स्वरूप है और ना ही लॉकेट स्वरूप था। तो मैं मतलब मेरे मन में भी एक थी कि काश मेरे पास भी गुरु जी का पॉकेट स्वरूप होता या लॉकेट स्वरूप होता। मैं जब भी जहाँ जाऊँ तो गुरुपा मैं गुरुपा के साथ रह सकूँ, है ना। गुरुपा तो हमारे साथ है ही है, पर मैं उनके साथ रहना चाहती थी घर के बाहर भी। तो इसलिए मैं जब भी गुरुपा का सत्संग अटेंड करते थे हम लोग, तो मन में कहीं न कहीं एक लालच रहता था मेरे मन में कि काश मुझे इस बार तो मिल जाता, काश मुझे मिल जाता। लेकिन कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती है, उनकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनका स्वरूप तो फिर बहुत दूर की बात रही। लेकिन मुझे गुरुपा के जन्मदिन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुपा ने हमें अपने जन्मदिन में शामिल करा। हम उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा बहुत बड़ा बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा। आपने हम सबको अपने जन्मदिन में खुशी में शामिल करा। और उससे भी ज़्यादा शुक्राना गुरुपा मेरे इसलिए है कि आपके जन्मदिन में ही मुझे मेरी अरदास पूरी करी आपने। मुझे आपका एक स्वरूप मिला, एक पॉकेट स्वरूप मिला और एक लॉकेट स्वरूप मिला। इसलिए जब मेरे को इस पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप मिले ना, तो मैं संगत जी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं इतना इतना खुश थी अंदर से, अभी भी हूँ, हर पल खुश हूँ। जब से गुरुपा हम
कि ज़िंदगी में हम आए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो गुरुपा कई वर्षों से हैं हम सबकी, पर लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी में उन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब से, तब से तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है ना? तो गुरुपा मैं आपका तहे दिल से अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, कि आपने अपनी इस बेटी का अरदास पूरी करी, आपने मुझे इस लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दिया। तो बस इसी तरह गुरुपा अपना कृपा दृष्टि अपनी बेटी पे, अपनी सारी संगत पे, संगत और बेटी पे, उनके बच्चे, उनके परिवार, हर सब पे बना के रखे गुरुपा, क्योंकि एक आप ही हैं जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो गुरुपा शायद हम भी, हमारा क्या होगा हमें कुछ नहीं पता गुरुपा, क्योंकि आप सही गलत हर चीज का आप हर परेशानी आने से पहले हमें आगाह कर देते हैं, हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। बस इसी तरह गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखेगा। और गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मैं आपकी नादान बेटी गुरुपा, मैं मेरे घर पे मैं आपको, मेरे अंकल नहीं मानते हैं, पहले मानते थे गुरुपा, लेकिन बीच में पता नहीं ऐसा क्या हुआ गुरुपा, उन्होंने ऐसी ऐसी ओछी हरकत करी कि गुरुपा मैं क्या बताऊं संगत जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल भी बस आपको माने, आपको सही रास्ता दिखाए। प्लीज गुरुपा, मेरे मायके, मेरी ससुराल, सब आप अपने कर उसमें, अपने उसमें आप संगत बनाइए प्लीज गुरुपा, हमको सही रास्ता दिखाइए, मेरे बच्चों को उनको सही रास्ता दिखाइए गुरुपा, बच्चों को करियर सही वो करिए गुरुपा, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं तो आपको पता है संगत जी, वो पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहते हैं। बस गुरुपा आपसे यही अरदास है कि बच्चे अपने करियर में ध्यान दें, अपनी पढ़ाई में, और मोबाइल उनसे छूट जाए, और मेरे मायके, मेरे ससुराल, दोनों परिवार मेरे बस आपकी छत्र छाया में रहे गुरुपा। बस हमको सही रास्ता दिखाइए गुरुपा, हर पल हमारे साथ रहना गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग यहीं पे रोककर अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और संगत जी या गुरु जी, अगर सत्संग मैं इस दौरान बोलते समय मेरे से काफ़ी गलतियां हुई हैं, और प्लीज़ इसके लिए मुझे क्षमा करना। और प्लीज़ संगत जी, मेरा आप गुरु जी तक मेरी बात और संगत तक मेरी बात ज़रूर पहुंचा देना। प्लीज़ 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 मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। और गुरुपा, जो भी संगत जी मेरा सत्संग शेयर करें, आप उनको भी और उनके जैसे हर संगत को, अपनी हर बेटी को ब्लेस करिए गुरुपा, हम सब पे छत्र छाया बनाए रखेगा। और इसी के साथ फिर से एक बार फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ, और मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ संगत जी, गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी का कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि बेटी तुझसे कुछ भूल हुई है, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अपनी इस नादान बेटी को। मुझे नहीं समझ आ पा रहा है कि मैंने कहाँ गलती करी है। अगर मेरे गुरुपा ने बोला है तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्लीज़ गुरुपा, और गुरुपा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। आपने मुझसे बोला था कि बेटी तेरी सेवा शुक्राना सत्संग ही है, तो मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं चाह के भी शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो पूरा, और इस वजह से और सोचती हूँ कि अभी करूँगी, सुबह करूँगी, शाम करूँगी, मैं नहीं हो पा रहा है। और घर का माहौल भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं है गुरुपा। मेरे अंकल जी, पति अंकल का दिन में दिन व्यवहार नेगेटिव होता जा रहा है, और बच्चों को भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इस वजह से मेरे को बहुत टेंशन होता है, हर पल गुरुपा एक ऐसा फील होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होना है, कभी कुछ गलत तो नहीं होना है गुरुपा, पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, सब कुछ ठीक रखना, आज हाथ थामे रखना, अपनी बेटी का छत्र छाया बनाए रखना गुरुपा। और जो मेरा इस डर है, तो इस डर को ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं समझ आ पा रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि घर का माहौल बहुत गंदा है गुरुपा। अंकल जी बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं घर पे। पहले तो अंकल जी आपको मानते थे, शुरू में मानने लग गए थे, फिर बीच में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने आपको मानना छोड़ दिया है। वो महादेव को मानते हैं, बस आपके इस रूप को नहीं मानते हैं। मैं क्या करूँ ऐसा गुरुपा कि मेरे पति अंकल भी आपको मानने लग जाए, मेरे घर का माहौल भी ठीक हो जाए गुरुपा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और घर का माहौल इतना गंदा है गुरुपा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।
गुरुपा सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरु, सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दीजिए। मेरे मायके ससुराल में कोई आपको नहीं मानता है गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा उन पर छत्र छाया बनाए रखिए, उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि मेरे मायके का माहौल भी ठीक नहीं है गुरुपा। वहाँ मेरी मम्मी अकेली है, मेरे भाई भाभी होने के बावजूद भी मेरी मम्मी अकेली है और कोई उसकी नहीं सुनता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मम्मी को शुगर है गुरुपा, और मम्मी को भी आपने ही लाइफ ब्लेस करी है गुरुपा। और बस ठीक है, इसी तरह पर गुरुपा मेरे मेरे बच्चों को, मेरे मायके, मेरे ससुराल में बस अपने ब्लेसिंग बनाए रखना, छत्र छाया बनाए रखना गुरुपा। और हम सबको अपना ही हम सबको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। और मेरे अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बहन की, मेरी मम्मी लोगों की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि जिन हालातों से मैं गुजर रही हूँ गुरुपा, और क्योंकि उससे गुजरने के बावजूद भी अगर मैं अपने घर में ठीक हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से गुरुपा। इस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार के मेरे की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दीजिए। और संगत जी, मुझे इससे सत्संग के दौरान मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, और इस वजह से मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ संगत जी, मैंने इससे पहले भी अपने कई सत्संग शेयर करे हैं और जो अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं, शायद उसी में है कोई गुरुपा की कोई मर्ज़ी होगी। और तो प्लीज़ सत्संग जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा। और मुझे एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए अपनी नादान बेटी को, और सब कुछ ठीक कर दिया। मुझ जैसी अपनी हर बेटी का घर का माहौल ठीक करना गुरुपा, हम सब पे छत्र छाया बनाए रखना मेरे संगत परिवार पे गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। और संगत जी, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।